सुप्रभातम। आज का प्रकरण है संज्ञे शक्ति। संगठन में शक्ति होती है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ रहा है। इस प्रकार सुना जाता है, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के इस ग्रंथ ने लोक में बहुत प्रसिद्ध प्राप्त की। सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश में 4 परिच्छेद होते हैं: मित्रलाभ, सूर्योद्भेद, विग्रह और संधि। यह संज्ञे शक्ति मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का अंश है, जिसमें बड़ों की उपेक्षा और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है। इसमें चित्रगीव की उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए हैं, फिर भी चित्रगीव के उपदेश से एक मत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। यही पाठ का उपदेश है। संग में शक्ति सहित कार्य को साधने वाली होती है। जैसे कि कहा गया है, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुः। गोदावरी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। शाल्मली तरु, सेमल का पेड़। क्या अर्थ होगा इसका? विशाल। विशाल का अर्थ होगा बड़ा। शाल्मली तरु यानी विशाल पेड़, सेमल का पेड़। नानादि देशादा आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना आदि देश आगत्य, विविध देशों और देशों से, विविध दिशाओं और देशों से। रात्रो, रात्रि में, पक्षियों का समूह, निवसंती निवास करता है। निवसंती यहाँ पे लट लकार का प्रयोग किया गया है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निवास करते हैं। बहुत सारे पक्षी निवास कर रहे हैं, बहुवचन लगेगा। एक पक्षी निवास करता है तो एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अथ कदाचित अवसनायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामक वायस प्रभुतः कृत अंतम द्वितीय आयतम व्यादम अपश्यत। इसके बाद कभी रात बीतने पर जब भगवान कुमुदनियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे, अर्थात अस्त होने को थे, तब लघुपतनक नामक कौवों ने, वायस यानी कौवा, लघुपतनक नाम के कौवों ने जागने पर दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। व्यादम का अर्थ होता है शिकारी। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यादम, शिकारी को देखा, कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर वह सोचने लगा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातः। आज सुबह से ही अशुभ दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभितम दर्शयति, आप न जाने क्या अनिष्ट दिखाई देगा। तद अनुसरण क्रमेण व्याकुल चलती, उसके पीछे चलने से वह व्याकुल हुआ चल पड़ता है। अब यहाँ से लेके अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शामली तरुह से लेके व्याकुल चलती, यहाँ तक ये एक गद्यांश का गद्यांश दिया गया है। आपको एक परीक्षा की दृष्टि में परीक्षा में पूछेंगे कि अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद कुरुत, कि निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में सप्रसंग हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? शब्दार्थ लिखने। नंबर एक में आपके आएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ में आप जो कठिन निवारण शब्दार्थ हैं, शाल्मली तरु, सेमल का पेड़, निवसंती निवास करते हैं, अवसनाय
नायाम समाप्त होने पर, अस्ताचल अवलंबिनी अस्ताचल के शिखर पर अविलंब हो जाने पर, प्रबुद्ध जगा हुआ, कृतमाविम यमराज के समान। इस प्रकार से आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखने हैं इस पैराग्राफ में से ही, यानी इस गद्यांश में से ही शब्दार्थ लिखने हैं। इसके पश्चात दूसरा नंबर आएगा आपका हिंदी अनुवाद का। हिंदी अनुवाद लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको लिखनी है तीसरे नंबर की। क्या आएगा तीसरे नंबर पे, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या करोगे, जैसे आया है शामली तरु, क्या आया है, शामली तरु। तो इस ये जो दिया हुआ है ये क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसका विग्रह बनेगा साल्मलेह तरुह। विग्रह क्या बनेगा, साल्मलेह तरुह। सामलेह का अर्थ होता है सेमल का, तरुह का अर्थ होता है पेड़। तो सेमल का आया है तो षष्ठी विभक्ति का के की संबंध लग रहा है ना, संबंध का प्रयोग हुआ है, इसलिए षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद आया है अवसनाय, अवसनायम। अवसनायम आया है तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, जो होगा अव उपसर्ग सद धातु क्यत और टाप प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग किया गया है। टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये समाप्त होने के अर्थ में बताया जा रहा है, इसलिए इसमें क्यत प्रत्यय और टाप प्रत्यय दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात प्रबुद्धत्व, प्रभुत्व में कित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है जागा हुआ, हुआ है, हुए हैं, हुए थे। तो उसमें कित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बनेगा प्र धातु, प्र उपसर्ग हो जाएगा और इसके अंदर धातु बनेगी बुद्ध। कौन सी धातु बनेगी, बुद्ध धातु बनेगी और कित प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है आयांतम। आयांतम में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो आंग धातु या आंग उपसर्ग या धातु क्षत्रिय प्रत्यय से बना है। इसके अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। अधोलिखित गद्यांश से हिंदी अनुवाद लिखत, अनिम्नलिखित गद्यांश में से हिंदी अनुवाद लिखिए। तो आपको शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ के पश्चात आपको हिंदी अनुवाद करना है और हिंदी अनुवाद के पश्चात व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको लिखनी होगी। अब अगला पैराग्राफ, अथ तेन व्याधेन तंडुलकान विकीर्ण जालम विस्तीर्णम। इसके पश्चात उसने चावल के कण बिखेर कर जाल फैला दिया। तंडुलान, तंडुल कणान यानी चावल के कण, चावल के दाने, चावल के कणों को या चावल के दानों को। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, उसी समय चित्रगीव नाम प्रश्नो भूत्वा और प्रसन्न होकर चला गया। तस्मिनेव काल चित्रगीव नाम कपोत्रास परिव्याव्यक्ति विपर्शन तान टंडुलान अवलोके मायस। उसी समय चित्रगीव नाम के कबूतरों के राजा ने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। अपश्यत यानी देखा, यहाँ पे लंग लकार यानी भूतकाल का प्रयोग किया गया है। ततः कपोत्रास टंडुल कर्ण लुब्ध्वा कपोतान प्रति आह। तब कपोत्रास ने चावलों के लोभी कबूतर से कहा, कुतः अत्र निर्जने वने तंडुल कर्णानाम संभव। यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ है। तन रूपयताम तावत,
तब तक विचार कीजिए, सोचिए। भद्र इदम न पश्यामि, इसमें कल्याण नहीं दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे रुकना कल्याणकारी नहीं होगा। सर्वदा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा कच्चित् कपो सदर्पम आह अकथ्य, इस बात को सुनकर कोई कबूतर बड़े घमंड के साथ बोला। ईर्ष्य गृणीत्वं तुष्ट तुष्ट क्रोधना नित्य संकित परम भाग्योपजीवी च षेड़ेद दुख भागिनः। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, त्वत् संतुष्ट संतोषहीन, क्रोधनो क्रोधी, नित्य संकित सदैव शंका करने वाला, परम भाग्य उपजीवी और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, च षेड़ेत दुख भागिनी, ये 6 दुख के भागीदारी होते हैं, अर्थात ये 6 दुखी, ये 6 ही व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। जो दूसरों पर ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, संतोषहीन होते हैं, क्रोधी होते हैं, सदैव शंका करने वाले हैं और दूसरों के भाग पर जीवित रहते हैं, ये व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। तत् श्रुत्वा कपोतराज शंका च अनादृश सर्वे कपोतः तत्र उपविष्टाः, उसे सुनकर और कबूतर के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां आ बैठे। अनंतरम सर्वे जालेन बद्ध्वा बभूवः, इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचना तत्र अवलंबितातम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, तब जिसके वचनों से वहाँ उतरे थे उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कार श्रुत्वा चित्रगी उवाच, उसका तिरस्कार सुनकर चित्रगी बोला, ना अयम दोषः, यह इसका दोष नहीं है। विपत्काले विस्मये का पुरु लक्षणम, आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण होता है। तद अनधैर्य अवलंब्य प्रतिकार चिंताया, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर निवारण करना चाहिए, अर्थात धैर्य रखना चाहिए। इदानीम एव क्रियताम्, इस प्रकार से करना चाहिए। सर्वे कचितिम भूयं जालम आद्यो उड़ीयताम्, ऐसा विचार कर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। इति विचिन्त्य, इसके बाद वह व्याद, सर्वे पक्षिण जालम उत्प्रेति, इसके बाद वह सब उड़ गए। अनंत स व्याध सुदूर जाल उपहार तान अवलोक्य पश्चात् धावनम अकरोत्, इसके बाद वह व्याध बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वालों को देखकर पीछे दौड़ा। तत्यशु चक्षु विषय अतिकृषु पक्षीषु च व्याधो निवृत्त, तब उन पक्षियों की आंखों से ओझल हो जाने पर वह व्याध लौट आया। अतः ऊंचते, इसलिए कहा जाता है अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका, त्रणे गुणत्वम अपने बंध्यते मतंदंतिनः, यानी कि अल्प नाम अपि वस्तुनाम, छोटी छोटी वस्तुओं को सहंती एकता कार्य को साधने वाली, कार्य साधिका साधने वाली होती है। त्रणेह गुणत्वम आपने, 3 का जब गुणत्व को प्राप्त हो जाता है, बंधनते मतदंतिनः, अर्थात बढ़ दी जाती है तो उसमें मत वाले हाथी भी बांधे जा सकते हैं। शब्दार्थ देखिए इसमें, शब्दार्थ है नाना देशात विविध क्षेत्रेभ्य, यानी विविध दिशाओं देशों से, पक्षिणः पक्षियों का समूह, अवसनायम समाप्त होने पर, अस्ताचल चूड़ा विलंबिनी अस्ताचल के शिखर पर अविलंबित, प्रभुत जग गया, कृतांतम इव यमराज के समान, द्वितीय दूसरा, आयांतम आते हुए को, व्यादम शिकारी को, अवलोक्य देखकर, पापदर्श अपशकुन
अनभितम अनिष्ट, व्याकुल व्याकुल होना, विकीर्य बिखर कर, विस्तीर्णम फैला दी, प्रसन्न भूतवा छिपकर, तंडुल कर्ण लुब्धवान, चावल के टुकड़ों के प्रति लोभयुक्त मन वाले, घृणी घृणा करने वाला, अवलंबिता जाल में बंध गए। इस प्रकार से सारे शब्दार्थ हैं, तो आप इन शब्दार्थ को अच्छे से याद करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए आप अतिलघुरात्मक। वायसस्य नाम किमः, वायसस्य नाम किमः। अतिलघुरात्मक के आपको चारों प्रश्न करने हैं और सारे होमवर्क करके मुझे आज ही शाम तक कॉपी चेक करवानी है। तो आप ये सारे होमवर्क करेंगे। वायसस्य नाम की, वायस कौवे का नाम क्या था? लघुपत्नक। वायस कम आयांतर अपश्यत, कौवे ने किसको आते हुए देखा? व्यादम यानी कि शिकारी को। कहो कपोतराज, कपोतराज कौन था? चित्रकीप। कीदृशंत्रणे मत दंतिन बंध्यते गुणत्वम मापने, बल दिए हुए को। निबंधात्मक में आपको पहला करना है और तीसरा प्रश्न करना है। पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो क्या पूछा इसने? कथायाम वर्णित व्यादकृतम शब्देषु लिखत। कथायाम वर्णित व्यादकृत, व्याद द्वारा किए गए को अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखना है कि सह व्यातद्र तंडुलकाणाम विकीर्णवान जालम च प्रसारितवान। उस बद्रिक ने वहाँ चावल के कण बिखरे दिए और जाल को फैला दिया। सप्रच्छनो भूत्वा स्थितः, वह छिपकर बैठ गया। कपोता कुतत्र निर्जने वने टंडुलान संभव। कबूतरों यहाँ निर्जन वन में चावलों की संभावना कहाँ है? अतः विचार कीजिए। तन रूपत्या तावत भद्र इदम न पश्यामि, मुझे इसमें कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार से लिखना होता है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण के अंदर क्या करना है? जैसे दिया हुआ है धातु लकार वचन, धातु लकार वचन जो दिया हुआ। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है धातु लकार पुरुष वचन बताने, जैसे नीव संति, नीव संति में वस धातु आ गया है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ऐसे ही यहाँ नीचे ऐसे ही रिक्त स्थान की पूर्ति में भी करना है। जैसे अपश्यत, तो अपश्यत में धातु क्या बनेगी? दृश्य धातु। कौन सी बन जाएगी? दृश्य धातु। लकार क्या बन जाएगा? लंग। कौन सा बनेगा? लंग लकार यानी कि भूतकाल। पुरुष कौन सा आ जाएगा? प्रथम पुरुष आ जाएगा। वचन एक वचन आ जाएगा। फिर जैसे आ गया दर्शयिष्यति, तो यहाँ पे भी दृश्य धातु हो गई। लिट लकार भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है। प्रथम पुरुष और एक वचन। पश्यामी तो पश्यामी में भी दृश्य धातु ही होगी। लट लकार का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष और एक वचन। अब यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष क्यों आया? पश्यामी, क्योंकि पश्यामी उत्तम पुरुष आया, क्योंकि सहताउते प्रथम पुरुष, त्वम युवा यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष है। इसलिए पश्यामी में भी उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। फिर अगला आता है विभक्ति वचन बताना है। जैसे तीरे, तीर सप्तमी एक वचन। वैसे ही पक्षिण, पक्षिण में पक्षिण शब्द हो गया, प्रथमा विभक्ति लगेगी इसमें और बहुवचन का प्रयोग होगा। चंद्रमसी, चंद्रमसी में शब्द बनेगा चंद्रमस, सप्तमी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग होगा। तस्मिन में तत् शब्द हो गया, सप्तमी विभक्ति लगेगी और एक वचन लगेगा। व्याधेन, व्याध शब्द तृतीया एक वचन। इसी तरह से वने शब्द वन बन गया, सप्तमी विभक्ति लग गई और एक वचन का प्रयोग किया गया है।
संधि विच्छेद देखिए, संधि विच्छेद में कुत्रोत, कुत्रोत का संधि विच्छेद क्या बनेगा, कुतः धन अत, विसर्ग संधि का प्रयोग है और यहाँ पे अग्र चिन्ह लग रहा है ये इस आकृति में, तो ये पूर्व रूप संधि भी मानी गई है। व्याकुल चलती, व्याकुलः चलती, श बना है तो श का क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, स का क्या बनेगा, विसर्ग, तो यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अप्यव एवं, अपिधन एवं, यहाँ पे यण संधि बनी है। प्रतिकारः चिंत्यत्याम, तो यहाँ पे भी विसर्ग सत्व का प्रयोग किया गया है। सर्वेरेक चित्त भूयः, सर्वेह दन एक चित्त भूयः, यहाँ पे भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। सुदूरा जाल उपहार कानः, सुदूरात जाल अपहार कान में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। समास से जैसे, तो समास में क्या आएगा, गोदावरी तीरे, गोदावरी तीरे, गोदावरिया तीरे षष्ठी तत्पुरुष, जैसे अनिष्ट दर्शनम, कि आज तो किसी अनिष्ट के दर्शन हो गए। कर्मधारय लगा है, विग्रह बनेगा अनिष्टम च तद दर्शनम। अनभितम, नए तत्पुरुष न अभितम। सपरिवार, अव्यभाव परिवार सहित, परिवारेण सहित यस्य, वेरी इम्पोर्टेंट है ये, हर एग्जाम पूछते हैं, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में भी पूछा जाता है। निर्जनम, निर्जनम बहुब्रीहि और अव्यभाव समास का प्रयोग हुआ है। निर्जनम का अर्थ होता है निर्गता जना यस्मात् तत्वनम जनानाम अभाव, जनानाम अभाव करेंगे तो अव्यभाव बनेगा, और निर्गता जना यस्मात् तत्वनम करेंगे तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग होगा। फिर आता है मतदंतीन, मतदंतीन आया है तो कर्मधारय का प्रयोग हुआ है। मताः च ते दंतीनः। अविचारितम, न विचारितम, नए तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अब आता है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में क्या करना है, जैसे दिया है रात्रो, बालकः रात्रो पठन्ति, बालक रात को पढ़ते हैं, तो वायस का अर्थ होता है कौवा, तो विग्रह क्या बनेगा, वायस व्यादम अपश्यत, कौवे ने शिकारी को देखा। व्याद, व्याद का अर्थ होता है शिकारी। व्याद जालम विस्तरीय प्रच्छन्न स्थितः, व्याद ने जाल बिछाकर प्रसन्न होकर लौट गया। असंतुष्ट, असंतुष्ट जन दुखी भवति, जो लोग असंतुष्ट होते हैं वे दुखी होते हैं। प्रतिकार, आगते विपत्तौ प्रतिकार चिंतित, आते विपत्ति को आते देखकर ही मन में विचार उत्पन्न हो गया। पक्षिणः, पक्षिणः गगने उड़यन्ते, पक्षी आकाश में उड़ गए। इस प्रकार से ये जो आपका पाठ था संज्ञेय शक्ति पूरा हुआ है। आपको जो प्रश्न उत्तर बताए गए हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। कॉपी में करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करेंगे। सभी को होमवर्क करना अनिवार्य है। धन्यवाद।